कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप झा के निर्देशानुसार श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में शास्त्री प्रथम खंड एवं उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों को लघु सिद्धांत कौमुदी का समास का प्रयोग साधनिका बता रहे। कल समास भी बता दिए, षड समास का समास सब। अब समास का प्रयोग जो है कैसे होता है, विग्रह कैसे होता है। विग्रह है लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, दो ठो विग्रह था। विग्रह करने के बाद वही समास होता है। जैसे सूत्र प्रयोग है अधिहरि, व्यभाव का उदाहरण है अधिहरि। हरौ इति लौकिक विग्रह है, हरिङि अधि, हरिङि अधि। अलौकिक विग्रह में अव्ययम विभक्ति समीप संवृद्धता भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव। इस बहुत बड़ा सूत्र है। इससे समास करते हैं तो समास करने पर क्या होता है, समास करने पर प्रातिपदिक समासत्वात् प्रातिपदिकत्वात् प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होता है तो अधिहरि होता है। सुकु है अधिहरि हुआ, सु आया अधिहरि, चाहे सुको लो अधिहरि। अधिगोपम गाह पातित गोपा तस्मिति लोके विग्रहे गोपांगी अधि, गोपांगी अधि। इसमें समास हो जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वात् विभक्ति लोक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होता। अधिगोप गोपा होता है, हर्ष होता है, सुकु अम हो जा अधिगोपम। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, कृष्णङस उपसु, कृष्णङम उप इत्यालौकिक विग्रह में अव्यम विभक्ति से समास हो जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक विभक्ति लोप संज्ञा पूर्व प्रयोग होगा। उपकृष्ण होगा, उपकृष्ण। फिर प्रातिपदिक संज्ञा करके सु को अम हो जाता है उपकृष्ण। उपसर्दम इसी तरह सर्द समीपम उपसर्दम, ये सब अव्ययभाव का है। यथाशक्ति, यथा कालम, कालम अनित क्रम, यह लौकिक विग्रह है। काल अनित क्रम, कालम अति। अलौकिक विग्रह में समास होता है। समासत्वात् प्रातिपदिक विभक्ति लोप संज्ञा पूर्व प्रयोग। अधिकाल हुआ शुभम, अधिकाल। अब है द्वितीया में, कल कहे थे द्वितीया श्रितात् बता दिए थे तो वही है। कृष्णम श्रितः कृष्ण श्रितः, कृष्ण आम श्रित सु। अलौकिक विग्रह में द्वितीया श्रिता तीत पतीत गतात् प्राप्ता पन्ने। इससे समास समासत्वात् प्रातिपदिक विभक्ति लोप सर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो कृष्ण श्रित हुआ, सूर्य को ऋष्व, कृष्ण सीता। तृतीया समास में है संकुलया खंड, संकुला खंड।
संकुलाटा खंडसु। संकुल या खंड अलौकिक विग्रह है, असंकुलाटा खंडसु अलौकिक विग्रह। इसमें तृतीयातर्थ कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र से समास कर देंगे। समासत्वात् प्रातिसंज्ञा, प्रातित्वात् भक्ति लोप संज्ञा पर प्रयोग। पुनः प्रातिसंज्ञा करके संकुलाखंड होता है, रुद्र विसर्ग संकुलाखंड। नखै निर्भिन्न नख भिन्न, नखै निर्भिन्न लौकिक विग्रह है, नख भीष निर्भिन्न सु। अलौकिक विग्रह में समास करते हैं। असमासत्वात् प्रातिसंज्ञा भक्ति लोप संज्ञा पर प्रयोग होता है। नख निर्भिन्न होता है, सु को रुद्र विसर्ग, नख निर्भिन्न। चतुर्थी में है जूपाय दारू। कल उदाहरण बताए थे चतुर्थी कारक का, तो जूपाय दारू बताए थे। तो जूपाय दारू का लौकिक विग्रह है, अजूप ङे दारू सु। इस अलौकिक विग्रह में तदर चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षिते, इसी से चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप हो जाए, उपसर्जन पर प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? जूप दारू हुआ, जूप दारू, सूर्य जूपाय जूप दारू। गोहितम, गोहितम कैसे बना? गवे हितम गोहितम, गो हित सु, गो हित सु। गो ने गो ङे, गवे होता है चतुर्थी में, गो ङे हित सु इत्यलौकिक विग्रह में चतुर्थी तदर्थार्थ व्यलहित सुख रक्षित, इसी समास कर देंगे। समासत्वात् प्राकृत समासाशेष प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिक विभक्ति को लोप हो जाएगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो गोहित हुआ, सु को अम हो जाएगा, गोहितम। चोर भयम पंचमी, चोरात भयम, चोर भयम, चोरात भयम लौकिक विग्रह है, चोर घस भय सु। इस अलौकिक पंचमी भय है ना, पंचम्यंत को भयवाची शब्द के साथ समास होता है। प्रातिपदिक संज्ञा भक्ति लोप सजन पूर्व प्रयोग हो जा, चोर भय होगा, सु आएगा, सु को परवन लिंगम द्वंद्व पुरुष से पुरुषक हो जाता है, तो अब को पूर्व हो जाएगा। तो चोर भयम, चोरात भी, चोर भी, इसी तरह होता है। अब षष्ठी में है, षष्ठी समास का है राज्ञः पुरुष। राजन शब्द का षष्ठी के एक वचन में होता है राज्ञः, अब पुरुष का होता है प्रथमांगी में पुरुष। तो राज्ञः पुरुष इति लौकिक विग्रह, राजनगस पुरुषी इत अलौकिक विग्रह में षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा। समासत्वात् सर्जन पूर्व प्रयोग, न लोप प्रातिपदिकांत से नकार को लोप होगा। तो राज पुरुष हुआ, राज पुरुष हुआ, प्रातिपदिक सु आवेगा, रुद्र विसर्ग हो जाएगा राज पुरुष। इस तरह का बनता है। अर्ध पिपली, अर्धम पिपल्या इति लौकिक वृद्धि, पिपली घास अर्ध सु इति जाति, अर्धं नपुंसकम इत्यनेन समासे प्रथमानिजन समास संज्ञा पूर्व प्रयोग। समासत्वात् प्रातिपदिक व्यक्ति लो उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। अर्ध पिपली होगा, अर्ध पिपली होगा, सु को लोप हो जाएगा।
हलंग्याभ्यो दीर्घा सूति स्पिक्तंग हॉल से लोप हो जाता है। अर्ध पिपली इस तरह का है। पंचगावो धनम जस्य पंचगवधन, पंचगावो धनं जस्य इति लौकी विग्रहे। पंचन जस गो जस धन सु इति अलौकिक विग्रह। त्रिपद में बहुवरी समास होता है। बहुवरी समास तद्हितार्थोत्तर पद समाहारे च समास समासत्वात् प्रातिशां विभक्ति लोप संज्ञा प्रयोग हुआ। पंचगव धन हुआ, पंचगव धनम, पंचन गव धन, नकार को लोप हो जाएगा, न लोपा पा तब पंच गो धन होगा। गो तद्धित लोकी इतनेन टच प्रत्यय अनुबंध लोपे पंच गो अ होगा, अब आदेश हो जाएगा तब पंचगव धन होगा। पंचगव धन हुआ। प्रातपस्या सुरुद्वसर, प्रातपस्या प्रातपा सु को रुत विसर्ग हो जाएगा। पंचगव धन, पंचगव धन इस तरह का बनेगा। और आगे भी कल प्रयोग बता